संयुक्त किसान मोर्चार वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव जी आम सहित अच्छा नंदीघोष टीवी को देइछंती एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनआईए सुप्रीम कोर्ट जनवरी 26 प्रसंग में प्रथम जानवा चाहिए कौन रही। योगेंद्र जी स्वागत करता हूं, आपका ओडिशा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो पहले ओडिशा के लिए क्या वार्ता देना चाहते हैं आप ओडिशा किसान के लिए? इतना कहना चाहता हूं कि मैं इतनी उड़िया समझ लेता हूं जो आप बोल रहे थे। उड़ीसा मेरे गुरु का प्रदेश है, किशन पटनायक मेरे राजनीतिक गुरु थे, इसलिए उड़ीसा बरगढ़ खास तौर पे बरगढ़ संबलपुर इलाके में बहुत जाने का अवसर मिला और इस देश के किसानों की विविधता समझ आई मुझे उड़ीसा को देख के, इसलिए उड़ीसा की उस धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और आपने यहाँ पे रुचि ली, इसका मैं सलाम करना चाहता हूं। ये भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के किसान संगठनों ने आज सुबह ही पश्चिम उड़ीसा के किसान संगठनों का जो समन्वय है उन सब साथियों से मेरी बात हुई। लिंगराज जो पश्चिम उड़ीसा किसान संगठन के नेता हैं उनसे मेरी बात हुई और मुझे बहुत खुशी है कि 26 जनवरी के हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम उड़ीसा के किसानों का एक पूरा संगठन भी, एक जत्था भी हमारे साथ आ रहा है। सर और एक सवाल है, जो एनआईए का समन अभी आया है किसान लीडर को, इसको लेके क्या बताएंगे? आप ही सोचिए, जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं, उनको अचानक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आते हैं और ये कहते हैं नहीं जी इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। अरे बाबा, और किस चीज से संबंध है? ये सरकार की पुरानी तिकड़म है कि जो आंदोलन का साथ करे उसको परेशान करो, उसको तंग करो, उसको अलग अलग केसेस में फंसाओ। सिर्फ एनआईए में नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे साथी राम जन्म के खिलाफ गुंडा एक्ट में केस बनाया, जैसे ये गुंडे लोग हैं। हरियाणा के अंदर हमारे साथियों को घर के बाहर ही रोक लिया जाता है, बाहर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन जितना पुलिस सताएगी उतना ये आंदोलन मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। योगेंद्र सर और एक सवाल है, अभी एक चर्चा चल रहा है, एक प्रचार चल रहा है जे 2019 में कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में यही बताया था जो कृषि आइन को लेकर अभी चल रहा है, इसको लेके क्या बताएंगे? ये आंदोलन और ये सारा मुद्दा कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है इन चीज़ों को लेके। मुझे तो लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो कांग्रेस ने भी ऐसे ही कुछ कानून लाने थे, क्योंकि मानसिकता दोनों की एक है। दोनों खेती किसानी में कंपनी राज लाना चाहते हैं। कांग्रेस में हिम्मत नहीं हुई, मोदी में हिम्मत हो गई वो काम करने की, लेकिन मानसिकता दोनों की एक है। ये युद्ध, ये जो संघर्ष है, ये जो मुद्दा है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये सत्ता बनाम किसान का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 20 तारीख को और किसान ट्रैक्टर रैली को लेके ये एक अजब सा मुद्दा है। लोग जाते हैं पुलिस के खिलाफ कोर्ट में, लेकिन पुलिस गया किसान को खिलाफ में, इसको लेके क्या बताएंगे? आपने सोच का कितना अद्भुत मामला है। आमतौर पे आंदोलन होते हैं, पुलिस ऑर्डर देती है आप आंदोलन नहीं करेंगे, फिर हम लोग भाग के कोर्ट जाते हैं कि हमें आंदोलन देने की अनुमति दी जाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुलिस गई है ये कहने के लिए कि कोर्ट हमें आदेश दे कि हम इन लोगों को रोकें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स मनवाने के लिए नहीं, फंडामेंटल राइट्स को रोकने का ऑर्डर लेने के लिए पुलिस गई है। मुझे अच्छा लगा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शुरू में ये कहा कि आप हमारे पास आए क्यों हो। उन्होंने कहा बड़ी खतरनाक स्थिति है। उन्होंने कहा तो आप करो ना, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी आप लोग करो, आप हमसे क्यों पूछने आए हो कि आपके पास क्या पावर है इस्तेमाल करो। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों को देख के डर लगता है कि कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल तो नहीं करने दे रही, और मुझे उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देगा। योगेंद्र साहब एक छोटा सा सवाल और है, ये जो जनसंसद होने वाला है, जैसे एक्स एडमिरल एल रामदास है, जस्टिस कोलसे पाटिल है, प्रशांत भूषण है, ये जनसंसद को लेके क्या बताएंगे? 23 और 24 जनवरी को देश के कुछ प्रमुख नागरिकों ने, बुद्धिजीवियों ने, वकीलों ने, जजों ने मिलके एक 2 दिन की किसान संसद का आयोजन किया है, जनसंसद, जिसमें किसानों के मुद्दों पे चर्चा होगी, तीनों कानूनों पे चर्चा होगी, जो एमएसपी का सवाल है उस पे चर्चा होगी, और जो किसान आंदोलन के दमन के जो प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। और इसका तो हम स्वागत ही कर सकते हैं। ये उनका अपना प्रयास है, ये हमारा प्रयास नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा का। हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें उन्होंने तमाम पार्टियों को, एमपीज़ को, पुराने एमपीज़ को, सबको बुलाया है
और मुझे विश्वास है कि इस जनसंसद से किसान आंदोलन को एक नैतिक बल प्राप्त होगा। मेरा एक आखिर सवाल है सर, ये बताइए अभी एक विवाद आया है चोरनी साहब को लेके, इसको लेके आप क्या बताएंगे? ये विवाद क्यों अचानक आ गया? हमारे एक साथी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने कल पार्टियों की एक मीटिंग की, ऑल पार्टी मीट की। तो सभी साथियों ने ऐतराज़ किया कि आपने बिना राय किए मीटिंग क्यों की, पार्टियों की मीटिंग क्यों की, पार्टियों को क्यों बुलाया इसके अंदर, और इससे आंदोलन के ऊपर ऐसी उंगली उठती है कि जैसे आंदोलन पार्टियों का सपोर्ट ले रहा है, जबकि हम ले नहीं रहे। इसलिए कल एक समिति बनाने की घोषणा हुई और कहा गया कि 3 दिन के अंदर वो कमेटी अपनी राय दे, और कहा गया कि गुरनाम सिंह जी तब तक किसी और कमेटी में हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि 24 घंटे के अंदर ही वो सारा विवाद सुलझ गया, क्योंकि चढ़ूनी जी ने लिखित रूप से स्पष्ट किया कि वो उनका निजी कार्यक्रम था और वो आगे से किसी भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि इस पूरे विवाद से हमारे मोर्चे की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है और राजनीतिक दलों से रिश्ते की बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। बैठक के बाद बैठक, तारीख के बाद तारीख, और आज नरेंद्र सिंह तोमर ने मना कर दिया कि कृषि आइन प्रत्याहार नहीं हो पाएगा। इसको लेके फिर बैठक है, इसको लेके क्या बताएंगे? मेरा आखिर सवाल है। सरकार वार्ता के बारे में गंभीर है ऐसा मुझे नहीं लगता। 54 दिन हो गए हैं, इतने दिन में तो, और जिस परिस्थिति में आज यहाँ किसान बैठे हैं, आप उड़ीसा के दर्शकों को बताइएगा कितनी सर्दी है, देखी नहीं होगी आपके इलाके ने तो इतनी सर्दी यहाँ पे। इस सर्दी में बैठे हैं, पत्थर भी पिघल जाए इसको देख के तो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं इससे पिघलता। और मैं समझता हूँ कि सरकार वार्ता की बजाय, मुझे तो कई बार लगता है वार्ता की नौटंकी हो रही है। लेकिन हम उम्मीद में जीते हैं और मुझे आज भी लगता है कि 26 जनवरी से पहले सरकार को समझ आएगी, सरकार कहीं आगे बढ़ेगी और इस विवाद को हम वार्ता के जरिए ही सुलझाएंगे, ऐसी उम्मीद है। कांग्रेस और बीजेपी भितर किछि अंतर नहीं। और 26 तारीख दिन शांति श्रृंखला सह ट्रैक्टर रैली हेबो। एते शीत राति रे जोठी पथर पानी होई जिवो, सेठी मध्य कृषक आंदोलन चली 52 दिन धड़ी, तथापि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन बदलुनी एकथा कहिसेंती वरिष्ठ कृषक नेता योगेंद्र यादव। नुआ दिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पति रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।